ऐसी स्थिति में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करें, रीबैलेंस आउट कैसे किया जाए उसको? देखो, हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। तो आपको 2 चीज़ें करनी है। हम्म, अभी इस माहौल में क्या है कि बजट के पहले जो शेयर चले या बजट के पहले जिन शेयरों में आपको बड़ी उम्मीद थी हम्म, कि ये बजट में आएगा, इनके लिए अच्छा आएगा, तो ये शेयर चलेंगे, जिसमें पीएसयू शेयर ज़्यादा थे, रेलवे, डिफेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, इनके लिए बजट बहुत अच्छा आएगा, डिफेंस का लोकेशन बढ़ेगा, रेलवे पे फोकस होगा, ये होगा। लेकिन जैसे कल सनी सर से बात कर रहे थे, हाँ, बोले हर साल जरूर थोड़ी कि रेलवे में एलोकेशन बढ़ाना ही बढ़ाना है। करेक्ट, जो है उतना पे उतना ही खर्च कर लो, क्या दिक्कत है, उतने में ही काम हो रहा है। जहाँ जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ आप एलोकेशन दीजिए। तो पीएसयू स्टॉक्स में बाजार थोड़ा ओवरबॉट होके गया था, नंबर वन। नंबर टू, हिस्टोरिकली पीएसयू शेयरों के जो वैल्यूशन रहे उससे वो अभी भी थोड़े महंगे वैल्यूशन पे है, इस वजह से वो करेक्ट हो रहे हैं और थोड़ा रह भी सकता है। हम्म, लेकिन मेक नो मिस्टेक, जब भी बाजार में रिकवरी आएगी भागने में सबसे पहले पीएसयू स्टॉक ही रहेंगे। सो आई थिंक थोड़ा पीएसयू में रेलवे, डिफेंस और पावर, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो थोड़े अभी इस वक्त बाजार के मूड इनको लेके खराब है। ओके, सामने 2 सेक्टर आपको साफ साफ दिख रहे हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कंजम्पशन और केमिकल। हम्म, ठीक है, अब केमिकल शेयरों में तो क्या क्या है कि पूरा का पूरा मामला टेरिफ वॉर की वजह से, करेक्ट, 10% जो चाइना पर टेरिफ है, वो टेरिफ होने से भारत की केमिकल कंपनियां बहुत आकर्षक हो जाती, तो कल आपने देखा। जी, दूसरा ये कि कंजम्पशन हमारे बजट की वजह से आकर्षक हो गया, बजट में पैसा आया तो कंजम्पशन, तो ये 2 सेक्टर है आपको रीबैलेंसिंग करनी है, जहां पर एंट्री करनी है। अच्छा, पीएसयू और साथ साथ में आपका टेरिफ फोर वाली कंपनियां, जो ग्लोबली प्रेजेंस रखने वाली इंडियन कंपनीज हैं, जैसे कल मदरसन घट गया, टाटा मोटर्स घट गया, या सावधान है। इसका मतलब ये नहीं कि आज सुबह सुबह 9:15 आप है ना जितने पीएसयू भेज देंगे, आप जितना ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनियां भेज दें, क्योंकि ये 2 दिनों से प्राइस में है भी, शनिवार और कल की प्राइस में काफ़ी हुआ। अब अगर ये, और ये आज ये ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही, पोर्टफोलियो की बात हो रही है। सही, तो पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग जब आप करेंगे तो आपको ये देखना है कि जब भी गिरावट हो तब आपको कंजम्पशन केमिकल में खरीदारी का सोचना है, और जब भी उछाल हो तो आपको पीएसयू और ग्लोबल टेरिफ फोर्स से जुड़ी कंपनियों से हल्का होना है। ओके, हाँ, ये एक एक्शन, एक लेग हो चुका है इनका कल और आज के बीच में, आई मीन शनिवार और कल के बीच में। अब दूसरा लेग जब आएगा तब करिए, लेकिन ये दिमाग में बिठा के रखिए कि मुझे इस तरह का एक पोजिशनिंग बनाना है। जहाँ तक सवाल ट्रेडर्स का है, तेजी जब भी होगी पहले रिकवरी में पीएसयू भागेंगे, मंदी होगी गिरने में पीएसयू आगे रहेंगे, वो हाई बिटा है, वो रहना ही है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और सर फाइनली आज ट्रेडिंग के मौके कैसे तो मिलेंगे? दोनों तरफ रहेंगे ट्रेडिंग के मौके। मुझे लगता है आपको खरीदने का भी मौका देगा बाजार, बेचने का भी देगा। गैप से खुलने के बाद कुछ अच्छे लेवल पे आए तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी कीजिए। ऊपरी स्तरों पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट का दबाव भी रहेगा, निचले स्तर पर बजट की वजह से सपोर्ट मिलेगा, घरेलू फंड्स की वजह से सपोर्ट मिलेगा, तो ऊपर एफआई थोड़ा बेचेंगे। बट इन जनरल अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरा व्यू पॉजिटिव साइड पर है। ठीक है, और अब ये समय आ गया कि जब आप दिग्गज शेयरों में पैसा डालना शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात इतनी लगती नहीं है। राइट, अब रिस्क तो रहेगी, हर रिस्क आप निपटा कर पैसा डालना चाहेंगे तो निफ्टी शायद आपको 23,500 ना मिले, 24,500, 25,500 मिले, जो भी मिले, करेक्ट। तो रिस्क तो आपको लाइफ में लेनी पड़ेगी अगर आपको निचले स्तरों पर लेना है। तो बिना रिस्क के लेना है तो 26,200 पे था बिना रिस्क का मार्केट, तो उस समय सबको लग रहा था सब कुछ बढ़िया है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आज निफ्टी 23,500 और बैंक निफ्टी 49,600 के ऊपर बंद होता है तो तेजी थोड़ी और बढ़ने की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये साइमल्टेनियसली है सर, या निफ्टी बैंक में कोई ऐसा है जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जिसको लेके? आ, बिकॉज ये आरबीआई पॉलिसी वाला भी हफ्ता है हाँ, इसीलिए। दोनों ही ठीक है इस वक्त, तो दोनों ही ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा बैंक्स लीडरशिप लेने की हल्का सा बेहतर होने की कोशिश करें। ओके, डन।